फ्रेंड्स, माई सेल्फ नूपुर तिवारी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो हम एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा समराइज वे में देखेंगे और इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस है यही है कि हम हर चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं वो एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में पूछी जाती हैं, ऐसे लेंथी तरीके से पूछी नहीं जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लर्न नहीं कर पाते एक साथ। तो हम थोड़ा-सा अगर शॉर्ट ट्रिक बनाते किसी भी चीज़ का, तो हमें चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। तो मैंने अपने लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई हैं जिससे मैं चीज़ों को लर्न कर पाऊँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा उसको, उस ट्रिक को। नहीं तो आप खुद से भी अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। थोड़ा-सा आइडिया आपको लग जाएगा। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें, क्लोरोफिल बियरिंग यानी क्लोरोफिल होता है जिसे हम जानते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ्स होता है, यानी ये खुद से अपना फूड प्रिपेयर करता है। और ये थैलॉइड प्लांट होता है, यानी इसका जो बॉडी होता है ये स्टेम, रूट एंड लीफ में डिवाइड नहीं होता है। ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं। क्रिप्टोगेम्स जैसे जब हम प्लांट पढ़ते हैं तो प्लांट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक क्रिप्टोगेम्स है, एक फिनेरोगेम्स है। क्रिप्टोगेम्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड प्रेजेंट नहीं होती है, जिसमें कोई ब्लूमिंग नहीं होती, जिसमें कोई फ्लावर नहीं होता, कोई सीड नहीं होता है। जबकि जो हमारा फिनेरोगेम्स होता है उसमें सीड बनता है, हमारा उसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो क्रिप्टोगेम्स है उसमें हमारे एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट्स रखे गए हैं। जबकि जो हमारा फिनेरोगेम्स है उसमें हमारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म रखे गए हैं। जो हमारा वेस्कुलर प्लांट है, तो वेस्कुलर प्लांट में हमारे टेरिडोफाइट्स रखे गए हैं, इसलिए इनको हायर क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है। जबकि जो हमारे लोअर क्रिप्टोगेम्स हैं, हमारे जो लोअर प्लांट्स हैं उसमें एल्गी और फंजाई आता है और ब्रायोफाइट्स आते हैं। इनमें वैस्कुलर बंडल डेवलप नहीं होता है, जबकि उसमें जो हमारा टेरिडोफाइट्स है उसमें वैस्कुलर बंडल डेवलप होता है। और फिर जो हमारा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है उनको भी डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो हमारे जिम्नोस्पर्म है उनमें फ्लावरिंग नहीं, उनमें क्या होता है, उसमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, उनमें किसका फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जो हमारे एंजियोस्पर्म है उनमें फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है, तो उनका जो सीड होता है वो फ्रूट से कवर होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो ओवरी होती है वो फ्रूट्स का फॉर्मेशन करती है, हमारा जो ओव्यूल होता है वो सीड्स का फॉर्मेशन करता है। एंड अगेन जो हमारा एंजियोस्पर्म है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कॉटिलीडन के बेस पे, मोनोकॉटिलीडन एंड डाइकॉटिलीडन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं, एक्सेप्ट मतलब कुछ को छोड़ दिया जाए तो ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। वैसे जो हमारे एल्गी होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं जहाँ पे लाइफ मोस्टली लाइफ नहीं पाई जा सकती, जैसे मतलब जहाँ पे खूब गर्मी होगी वहाँ पे भी सर्वाइव कर, इनको हम थर्मोफिटिक एल्गा के नाम से जानते हैं। और ये बर्फ़ पे यानी स्नो में भी रह लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा जो साल्टी एरिया होगा वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो जो एल्गा होते हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, सेमी पैरासाइट्स भी होते हैं। आगे देखते हैं हम सेक्स ऑर्गन का कैसा होता है। जनरली यूनिसेलुलर होता है, लेकिन व्हेन मल्टीसेलुलर ईच सेल इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, यानी ये जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये मल्टीसेलुलर जब ये होते हैं तो इनकी जो प्रत्येक सेल होती है वो कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। इनमें जो जैकेट लेयर होता है वो एब्सेंट होता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे उसका जो क्या बनता है, सेक्स सेल बनता है, उसमें क्या होता है कि वो सराउंडेड होता है जैकेट लेयर से। प्रोटेक्टिव लेयर होती है जैकेट लेयर, उससे सराउंडेड होता है, लेकिन इसमें कोई भी जैकेट लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इसमें कोई एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है।
और स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन आर क्या होता है इसमें, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं प्रेजेंट होती है स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन में। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इनमें तीनों प्रकार का हम रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। और आपको एकदम अच्छे से अगर हर टाइप का रिप्रोडक्शन देखना हो, अच्छे से स्टडी करना हो, तो आप क्लेमाइडोमोनास को कीजिए। उसमें आप सारे तरीके का उसमें आप देखेंगे आइसोगेमस, ओगेमस और एनाइसोगेमस, उसमें हर टाइप के आपको स्पोर भी बनते दिखेंगे, रिप्रोडक्शन भी आप अच्छे से क्लियरिटी से उसके स्टडी कर पाएंगे। तो अब हम अपने ट्रिक के साथ बढ़ते हैं। हमने मेराइन अलगा तक अपने आगे की क्लास में देख लिया था ट्रिक के साथ। अब हम पढ़ते हैं यू प्लैंकटॉन्स। यू प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, प्लैंकटॉन फॉर्मिक एल्गा, ऐसी एल्गी होती हैं जो प्लैंकटॉन को फॉर्म करती हैं। और यू प्लैंकटॉन मतलब ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म बिगनिंग एंड नेवर अटैच, ये स्टार्टिंग से ही फ्री फ्लोट करती हैं, ये कभी भी अटैच नहीं होती हैं। तो इनमें आती है माइक्रोसिस्टिस, क्लेमाइडोमोनास, सिंडेस्मस, कॉस्मेरियम एक्सेट्रा। माइक्रोसिस्टिस, क्लेमाइडोमोनास, सिंडेस्मस और कॉस्मेरियम एक्सेट्रा। इसकी ट्रिक देख लिखते हैं। यू कोशिश करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनास को क्या करने के लिए, सीन करने की, मतलब तुम, यू मतलब तुम कोशिश करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनास को सीन करने की। तो इसका हम देखते हैं कैसे होगा। तुम, यू से होगा यू प्लैंकटॉन, यानी आप भूलो मत, इसलिए मैंने ये लिख दिया है साथ में कि किसका एग्जाम्पल है। तो यू प्लैंकटॉन, कोशिश से हो जाएगा कॉस्मेरियम, करो, करो से कुछ नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाएगा माइक्रोसिस्टिस, क्लेमाइडोमोनास से क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, और ये सीन से हो जाएगा सेंडेस्मिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यू प्लैंकटॉन, कॉस्मेरियम, माइक्रोसिस्टिस, क्लेमाइडोमोनास और सेंडेस्मिस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे, टाइकोप्लैंक्टॉन्स। टाइकोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, बिगनिंग अटैच लेटर फ्री, ये स्टार्टिंग में तो अटैच होते हैं लेकिन बाद में ये फ्री हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा, सेलेंड्रोस्पर्मम और रिवुलेरिया। तो क्लेडोफोरा, सेलेंड्रोस्पर्मम और रिवुलेरिया। अब इसका हम ट्रिक देखते हैं। तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, टाइको सॉरी टी को आरसीसी को, या तो ऐसे लिख सकते हैं टी को आरसीसी को, या फिर लिख सकते हैं आरसीसी को टी को। यानी कोई आरसीसी रोड बनी तो पहले उसकी पूजा वूजा होती है, तो कहते हैं टी को, जरा इसको पहले इसकी पूजा कर लो। तो आरसीसी के से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रिवुलेरिया, सी से हो जाएगा क्लेडोफोरा, और इस सी से हो जाएगा सेलेंड्रोस्पर्मम, और टीको से हो जाएगा टाइकोप्लैंक्टॉन। तो ये इसलिए मैंने ऐड किया है कि मुझे पता तो चले कि ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लर्न कर लेते हैं तो हम भूल जाएंगे। फिर है वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स में हम बिक्री, वाटर ब्लूम्स क्या हैं, ये जनरली बिलोंग करते हैं क्लास साइनोफाइसी से। वाटर ब्लूम्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट रिच जो हमारा वाटर होता है, जिसमें हमारे यहाँ के सारे पॉल्यूट जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच हो चुका होता है, वहाँ पे कुछ ऐसी अलगा बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे ग्रो करती हैं, और वो वहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी को क्या कर देती हैं, क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा नंबर में हो जाती हैं कि वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक्स और लाइफ्स होती है वो सारी क्या हो जाती है, सफोकेट, उसको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसको सफोकेशन होने लगती है। वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत डेंजर कंडीशन में आ जाता है। तो इसमें जो वाटर ब्लूम्स को फॉर्म करती हैं ये अलगा हैं क्लास साइनोफाइसी, और इसमें कुछ मेंबर्स आते हैं क्लोरोफाइसी और क्राइसोफाइसी के भी। पायरोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी भी ये वाटर ब्लूम्स कॉज करती हैं।
जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जो सांभर लेक है, एक साल्ट लेक है, इसमें एनाबिनोप्सिस जो है वो वाटर ब्लूम्स मतलब फ़ॉर्म कर रहा है, एनाबिनोप्सिस, ये वाटर ब्लूम फ़ॉर्म करता है। अब हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गा। टेरेस्ट्रियल एल्गा भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैप्रोफाइट्स, एक होता है क्रेप्टोफाइट्स। अब सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सरफेस ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो क्रेप्टोफाइट्स होते हैं ये वेंथ ऑफ द सॉइल्स, ये सॉइल सरफेस के नीचे होते हैं। तो ये वेंथ पे होते हैं और ये सरफेस पे होते हैं। और इसमें इसका एग्जांपल क्या है? वाउचेरिया, बॉट्रिडियम, फ्रिशिला और ऑइडिक्लेडियम। तो इसमें हम देख लेते हैं इसका ट्रिक है वाव, फ्री होके वे बहुत सफ़र किए। जैसे हम किसी 4-5 हम फ्रेंड्स हैं, हम किसी मीटिंग में गए हैं, तो वहाँ से जब हम लौटे तो अपने घर वालों को बता रहे हैं कि हम मतलब बहुत जगह टहले घूमे, तो वो लोग कह रहे हैं वाव, फ्री होके वो लोग बहुत सफ़र किए। मतलब वहाँ पे हम लोग खूब सारा सफ़र भी किए, जब मीटिंग में गए तो हम लोगों ने बहुत सफ़र किया। ये एक स्टोरी टाइप में आप लर्न कर सकते हैं। तो वाव से होगा, आई होप आपको आवाज़ क्लियर होगी कि मान लिया हम किसी मीटिंग से आए हैं, अपने घर वालों को कुछ बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ, तो वो लोग एक्साइटेड होके कह रहे हैं कि वाओ, आप लोग फ्री होके सफ़र भी किए। वो लोग मतलब फ्री होके वह सफ़र भी किए। तो एक स्टोरी वे में आप इसे लर्न कर सकते हैं। मैंने दोबारा से रिपीट किया, मुझे लगा कि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं थी। तो वाओ से होगा वाउचेरिया, फ्री से होगा फ्रिशिला, और ओई से होगा ओइडिक्लेडियम, और बहुत से होगा, ने BOT मैंने लिखा है बहुत, ये होगा बॉट्रिडियम, और सफ़र से होगा सैप्रोफाइट्स। यानी ये भी मैंने ऐड इसलिए किया है कि जैसे हम क्या मतलब रिलेट कर पाएँ कि ये इसी का एग्ज़ाम्पल है, इसलिए सैप्रोफाइट्स। तो वाउचेरिया, फ्रिशिला, ओइडिक्लेडियम, बॉट्रिडियम, ये हैं सैप्रोफाइट्स के मेंबर। और फिर हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स बेंथ ऑफ द सॉइल सरफेस, इसमें नॉस्टॉक एनाबीना आता है। तो इसका भी अगर हम भूल जाते हैं तो बहुत छोटा सा नॉस्टॉक एनाबीना है, वैसे लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रिक भी बना ली है। ओ क्राइना, मतलब हम कह रहे हैं कि ओए रोना ना, मतलब रोने से मना कर रहे हैं, ओए क्राइना। तो इसमें क्या होगा? क्राई से हो जाएगा क्रिप्टोफाइट्स, और एन से हो जाएगा नॉस्टॉक, और ए से हो जाएगा एनाबिना। तो ये थी हमारी ट्रिक टेरेस्ट्रियल एल्गा तक। आगे हम देखने वाले हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारी ट्रिक मैंने बना के रखी है। तो आगे हमारा होगा जो स्पेसिफिक कंडीशन में जो भी एल्गा ग्रो करते हैं उनके लिए, जैसे थर्मोफिटिक एल्गा हो गए, जैसे क्रायोफिटिक एल्गा हो गए, यानी जो स्नो पर ग्रो करते हैं, जिनसे क्या होता है कि हमारा जो स्नो है, स्नोई एरिया होता है, वो कलरफुल दिखता है हमें। जैसे रेड कलर दिखता है हेमेटोकोकस निवेलिस की कारण, और ग्रीन कलर दिखता है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनिएसिस के कारण। और ऐसे हमारे हेलोफिटिक एल्गा हैं जो सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं। तो हम इन सब की भी ट्रिक के साथ इनको लर्न करेंगे। जो ट्रिक के साथ लर्न करने वाला होगा उसको हम आपको ट्रिक ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।